दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का विजडम क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं आरडी आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम लोग नए वर्ष में प्रवेश कर चुके हैं। आप सभी लोगों को हमारी तरफ से नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो नए वर्ष में प्रवेश कर चुके हैं, इसलिए मैंने सोचा कि आज हम लोग कैलेंडर की ही शुरुआत करते हैं। तो हमने चैप्टर लिया है कैलेंडर। आप सभी लोगों को इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे बेसिक टू एडवांस, यानी एकदम जीरो लेवल से शुरू किया जाएगा। और आप चाहे यूपी सीएस का एग्जाम दें, या यूपी पुलिस का दें, या फिर यूपीएसआई का दें, कैट दें, या किसी बैंकिंग का एग्जाम दें, या रेलवे का एग्जाम दें, कैलेंडर एक ऐसा चैप्टर है जो हर एग्जाम में एक कॉमन चैप्टर आपको मिलता है, जो कि हर एक चैप्टर इस चैप्टर को हर एग्जाम्स में आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो इसलिए हमने सोचा है कि पहले पहले कैलेंडर को हम लोग क्या करते हैं, शुरुआत करते हैं, और कैलेंडर से ही अपने रीजनिंग के इस यात्रा को शुभारंभ करेंगे। तो सबसे पहले हमने कैलेंडर को लिया है, और आज हम लोग कैलेंडर के बेसिक चीज़ों के बारे में जानेंगे और कुछ क्वेश्चंस को भी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो आइए देखते हैं कैलेंडर होता क्या है। बेसिकली कैलेंडर आप सभी लोगों को पता है, जिसमें आप लोग दिन, महीने, तारीख वगैरह देखते हैं। कुछ भी करते हैं तो आप कैलेंडर का यूज करते हैं, ठीक ना। हिसाब किताब जो भी करना होता है आप, तो कैलेंडर का यूज आप लोग करते हैं। होता है वो अप्रैल में होता है, 1 अप्रैल से, या 31 लास्ट होता है। लेकिन हम लोगों को पढ़ना इसी कैलेंडर को है। सारे काम या हमारे जो भी फाइनेंशियल जो भी कुछ होता है, सब कुछ इसी कैलेंडर से मैनेज होता है। तो इसलिए हम लोगों को पढ़ना भी इसी कैलेंडर को है। तो ग्रिगेरियन कैलेंडर जो है, ग्रिगेरियन कैलेंडर क्या है, और इसको बनाया किसने है, और इसको हम लोग पढ़ते क्यों हैं, ठीक है। तो ग्रिगेरियन कैलेंडर जो है, इसको बनाया किसने था, तो 23वें पोप ग्रेगरी, प्रभु जीसस की जन्मतिथि जो थी उसी को आधार मान करके इसको क्या किया गया था। रोम के निवासी पोप ग्रेगरी, कहाँ के निवासी थे, रोम के निवासी, ध्यान रखिएगा, रोम के निवासी पोप ग्रेगरी, पोप ग्रेगरी साहब ने इस कैलेंडर को डिजाइन किया था, और इस कैलेंडर को उन्होंने क्या किया था, बनाया था। किसे, कहाँ के रहने वाले थे, रोम के रहने वाले थे, और इन्होंने ही इस कैलेंडर को बनाया था। इन्होंने किसको आधार माना था, या किसके आधार पे इन्होंने इस कैलेंडर को बनाया, तो आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो डायरेक्ट आपको एग्जाम में पूछ ले जाते हैं कि हम लोग किस कैलेंडर का यूज करते हैं। तो ग्रिगेरियन कैलेंडर का यूज हम लोग किया जाता है। किसको बनाया किसने था, तो पोप ग्रेगरी साहब ने बनाया था, और इन्हीं के नाम पर ही इन्होंने अपने कैलेंडर का नाम दिया है ग्रेगरियन कैलेंडर, ठीक है। चलिए, रोम के रहने वाले थे पोप ग्रेगरी। अब 23वें 23वें पोप ग्रेगरी ने प्रभु जीसस की जन्मतिथि को आधार मान करके, यानी ये जो पोप ग्रेगरी थे वो 23वें पोप ग्रेगरी थे, और मतलब 23वें नंबर के थे, ठीक है। इन्होंने प्रभु जीसस की डेट को क्या किया था, आधार माना था, और प्रभु जीसस की डेट को ही आधार मान करके इन्होंने कैलेंडर का निर्माण किया था, जिस कैलेंडर को आज हम सभी लोग, पूरी दुनिया क्या करती है, फॉलो करती है या मानती है। तो 23वें पोप ग्रेगरी ने प्रभु जीसस की जन्म तिथि को आधार मान करके इन्होंने इस कैलेंडर को बनाया था। आपकी जानकारी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो पोप ग्रेगरी साहब थे वो कैलेंडर को शुरुआत कहाँ से किए थे, तो उन्होंने पहला दिन सोमवार लिया था, और पहला सन एक माना था उन्होंने, यानी कि पहला दिन जो उन्होंने लिया था वो क्या लिया था, सोमवार, यानी तारीख भी उन्होंने क्या लिया था, एक लिया था, और सोमवार को उन्होंने पहला दिन मान के अपने कैलेंडर का क्या किया था, निर्माण किया था। तो ये तो कुछ हो गई बेसिक सी बातें जो हम लोग कैलेंडर के बारे में जाने। अब हम लोग कैलेंडर में हम लोगों को कितने प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। आप लोग एग्जाम देते होंगे, पता होगा कितने प्रकार से एग्जाम दिए, कितने टाइप से एग्जाम को
एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो हम लोग सबसे पहले तो ये जानने की कोशिश करते हैं कि जो कैलेंडर है, कैलेंडर से हमें या कोई डेट जो है, किसी डेट से हम लोगों को कितनी जानकारियां मिलती हैं या कितने प्रकार की जानकारी हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। तो उम्मीद कर रहा हूं इतनी बात समझ में आई होगी कि कैलेंडर जो है किसने बनाया था? ग्रीगेरियन कैलेंडर। कौन बनाया था? रोम के निवासी पोप ग्रेगरी ने बनाया था। ठीक है। 23वें पोप ग्रेगरी प्रभु जीसस की जन्मतिथि के आधार मान करके उन्होंने एक सन दिया और पहला दिन उन्होंने क्या माना था? सोमवार माना था। और इसके आधार पर उन्होंने अपने कैलेंडर का क्या किया था? निर्माण किया था। ठीक है। चलिए, अब हम लोग कुछ बेसिक सी जानकारियां दें, जैसे आप सबको पता होगा, लेकिन मैं आपको एकदम बेस से लेके चल रहा हूं, एकदम स्टार्टिंग पॉइंट से, तो इसलिए आप थोड़ा सा धैर्य बनाए रखिएगा। अभी हम क्वेश्चन की तरफ भी चलेंगे, लेकिन थोड़ा सा हम लोग इसके बेसिक जानकारी को ले लेते हैं। चलिए, आप सबको पता होगा कि एक वर्ष जो होता है कितने दिन का होता है? 365 डे। यानी एक वर्ष कितने दिन का? 365 दिन का, या फिर 366 दिन, 366 डे। लेकिन 366 डे को हम लोग क्या कहते हैं? लीप वर्ष, या इसी को हम लोग कहते हैं अधिवर्ष। ठीक है। ठीक। तो एक वर्ष में या तो 365 दिन होते हैं या फिर 366 डे यानी 366 दिन होते हैं। जिसमें 366 दिन होते हैं उस ईयर को हम लोग क्या कहते हैं? लीप ईयर और अधिवर्ष। आप सभी लोगों को पता है हम लोग 2024 में पहुंच गए हैं, और 2024 जो है यह एक लीप ईयर है। ठीक ना? यह साल जो है हम लोगों का एक एक्स्ट्रा दिन हमको मिलने वाले हैं, बल्कि 366 दिन मिलने वाले हैं। ठीक है। तो आप लोग जाने कि एक वर्ष में कितने दिन होते हैं? 365 दिन या फिर 366 दिन। जिसमें 366 दिन होते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? लीप वर्ष, या फिर उस वर्ष को हम लोग क्या कहते हैं? अधिवर्ष कहा जाता है। ठीक है। चलिए, अब एक सप्ताह में दिन कितने होते हैं? तो एक सप्ताह में आप सबको पता होगा कितने दिन? 7 दिन। ठीक है। और पूरे वर्ष में अगर हम 365 को 7 से भाग दे दें, ठीक है, देखिए, तो एक वर्ष में या एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, तो एक वर्ष में कितने सप्ताह होते हैं? तो एक वर्ष में कितने सप्ताह होते हैं? 52 सप्ताह। कितने सप्ताह? 52 सप्ताह। यानी पूरे साल में 52 सप्ताह आपके होते हैं। ठीक ना? यानी पूरे साल में कितने सप्ताह होते हैं? 52 सप्ताह होते हैं। चलिए, तो इतनी जानकारी हमने लिया कि एक वर्ष जो होता है वो 365 दिन के बराबर होता है, या फिर 366 दिन के। जो 366 दिन होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? लीप वर्ष, या उस वर्ष को हम लोग क्या कहते हैं? अधिवर्ष कहा जाता है। एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 7 दिन। और एक वर्ष में कुल सप्ताह कितने होते हैं? तो एक वर्ष में कुल 52 सप्ताह हमारे होते हैं। तो हमने जाना, अब एक वर्ष में 52 सप्ताह हो गए। एक वर्ष में महीने कितने होते हैं? तो हम लोगों को पता है कि एक वर्ष में टोटल महीने जो होते हैं हमारे 12 महीने होते हैं। इतनी जानकारी आपको रखना होगा कि एक वर्ष में 365 दिन या फिर 366 दिन। 366 दिन जिसमें होते हैं उस वर्ष को आप लोग लीप वर्ष या फिर अधिवर्ष कहते हैं। एक सप्ताह में 7 दिन, एक वर्ष में 52 सप्ताह, और एक वर्ष में टोटल 12 महीने
होते हैं। तो इतनी जानकारी के आधार पे हम आगे चलते हैं और आगे कुछ और बातें करते हैं। तो हमने जाना कि एक कैलेंडर से हमको कितनी बातें सीखने को मिलती हैं। दिन, माह, सप्ताह और वर्ष। यानी एक कैलेंडर हमको चार चीजें बताता है। दिन बताता है, माह बताता है, वर्ष और सप्ताह। एक कैलेंडर में कितने दिन? 365 दिन। ठीक है। कितने माह? 12 माह। कितने सप्ताह? 52 सप्ताह। कितने वर्ष? वर्ष छोड़िए। ठीक है। तो अब आपको ये जानना है कि 12 माह, सप्ताह, 52 सप्ताह, एक सौर मान, जानकारी के लिए आप लोग याद रखिएगा, 365 दिन। ठीक है। 365 दिन। जैसे 366 दिन जो होता है वो क्यों होता है? क्योंकि जो हमारी पृथ्वी है वो कंप्लीट 365 डे में वन रोटेशन कंप्लीट करती है, लेकिन वह जो है 5 घंटे 48 मिनट और 47 सही 1/2 सेकंड, यानी 5 घंटे 48 मिनट और 5 घंटे 48 मिनट और 47 सही 1/2 सेकंड का जो समय होता है, इस पूर्ण समय को हम लोग क्या कहते हैं? एक सौर मान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एक सौर मान। यानी कि कंप्लीट रोटेशन जो होता है वो इतने दिन में होता है। 365 दिन, 5 घंटे 48 मिनट और 47 सही 1/2 सेकंड। अगर आप इस टाइम को कैलकुलेट करेंगे तो ये अगले 4 साल में मिला के 24 घंटे के बराबर हो जाता है। तो इसलिए एक दिन हमारा लीप ईयर में क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। तो 365 की जगह कितना हो जाता है? 366 हो जाता है, या जो कितना हो जाता है? 366 दिन हो जाता है। ठीक है। उम्मीद कर रहा हूँ कि समझ में आ रही होगी आप लोगों को क्लास। अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा, मैं उस चीज का अगली क्लास में सलूशन जरूर दूंगा आप लोगों को, अगर कोई भी बात आपको समझ में ना आ रही होगी तो। ठीक है। थोड़ा सा धैर्य बना के क्लास को देखिएगा। मैं आपसे वादा करता हूँ कि आप अगर पूरी क्लास को देखते हैं तो आप चाहे जिस एग्जाम को दें, कोई भी एग्जाम आप दे रहे हैं, इससे बाहर नहीं जाने वाला है कोई भी क्वेश्चन हो आपका। ठीक है। तो आइए आगे चलते हैं। देखिए, आज की जो हमारी टॉपिक होगी वो पहली टॉपिक क्या होगी? टॉपिक पढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ा से एक चीज बता देता हूं कि कितने महीने होते हैं टोटल हम लोगों के। देखिए, महीने आप सबको पता है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। टोटल 12 महीने होते हैं। यानी जनवरी से लेके दिसंबर तक, और आज हम लोग जनवरी में प्रवेश कर चुके हैं, 1 जनवरी है। ठीक है। ये महीने जानने के लिए आज की जो हमारी टॉपिक होगी, उस टॉपिक में आप लोग ये सीखेंगे कि किसी भी डेट से, यानी कोई भी डेट आपकी है और उस डेट के द्वारा आप उस दिन को कैसे निकालेंगे। तो आज की हमारी टॉपिक यही होगी कि दिन, माह और वर्ष, दिन, माह और वर्ष के द्वारा, किसी भी डेट के द्वारा हम किसी भी दिन को कैसे निकालते हैं। जैसे आप लोग क्वेश्चन देखे होंगे कि मान लीजिए हमारा देश आजाद हुआ था 15 अगस्त 1947, और आपसे पूछ लिया जाए कि इस डेट में कौन सा दिन था? सोमवार था, मंगलवार था, बुधवार था, बृहस्पतिवार था, शुक्रवार था, शनिवार था। मतलब अगर आपसे डायरेक्ट कोई भी सन दे दिया जाए, ठीक है, कोई भी सन दे दिया जाए और सन का आपसे क्या पूछ लिया जाए कि दिन कौन सा है, तो आज हम लोग बेसिकली इसी टॉपिक पे बात करेंगे कि किसी भी दिन को
कैसे फाइंड किया जाता है, किसी भी डेट के द्वारा हम दिन को कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, इसके लिए मैं आपको कुछ नंबर्स बता रहा हूँ या कुछ कोड बता रहा हूँ जिनको आपको याद रखना है। सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि जो हमने 12 महीने लिखे हैं, इन 12 महीने में दिन कितने होते हैं। देखिए, हम लोग बेसिकली क्या करते हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, फिर अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इसके हिसाब से लिखते हैं। लेकिन क्या यही कारण है, जब ग्रेगरी साहब ने कैलेंडर बनाया होगा तो क्या उन्होंने अपनी अंगुली पे चिन्हित करके इनको दिन दिया होगा? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे ये जो मंथ हैं ये किसी ना किसी कोड से रिलेट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो जनवरी है वो जनवरी कितने डे की होती है? 31 दिन की। जनवरी 31, और फरवरी आपने जाना कि फरवरी या तो 28 दिन या तो फिर 29 दिन। 29 तब होती है जब कैसा ईयर होता है? लीप ईयर होता है। और सामान्य ईयर यानी ऑर्डिनरी ईयर में जो फरवरी होती है हमारी, वो 28 दिन की होती है। मार्च 31, अप्रैल कितने दिन का? 31, सॉरी 30, मई 31, जून 30, जुलाई 31, अगस्त 31, सितंबर 30, अक्टूबर 31 और नवंबर 30 और एक दिसंबर 31। तो ये हैं महीनों के नाम और महीनों के साथ उनमें दिनों की संख्या। यानी हमने जाना कि जनवरी में कितने दिन? 31 दिन। फरवरी में 28 या 29 दिन। जिसमें फरवरी 29 दिन की होती है उसको हम लोग कहते हैं लीप वर्ष, या उसको हम लोग कहते हैं अधिवर्ष। याद रखिएगा, इसको या तो कहा जाता है लीप वर्ष या इसको कहा जाता है अधिवर्ष। ठीक है, चलिए। मार्च 31, अप्रैल 30, उसके बाद मई 31, जून 30, जुलाई 31, अगस्त 31, ठीक है, सितंबर 30, अक्टूबर 31, नवंबर 30 और दिसंबर 31। मतलब यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा कि 4 महीने ऐसे हैं, 4 महीने ऐसे हैं जो 30 के हैं। अप्रैल, जून, सितंबर एंड नवंबर, यानी ये 4 महीने जो हैं ये 30 के हैं और बाकी सब क्या हैं? 31 के हैं। ठीक है, और इसमें फरवरी जो है हमारी वो या तो 28 की होगी या तो 29 की होगी। बेसिकली 28 होती है सामान्य वर्ष में, और लीप वर्ष में जो हमारी फरवरी हो जाती है वो कितने दिन की हो जाती है? 29 दिन की हो जाती है। ठीक ना? चलिए, तो ये 4 महीने अप्रैल, जून, सितंबर एंड नवंबर, ये 4 महीने जो होते हैं हमारे कितने दिन के होते हैं? 30 दिन के होते हैं। अप्रैल, जून, सितंबर एंड नवंबर। इसके अलावा जो भी हमारे मंथ होते हैं वो सभी क्या होते हैं? 31 दिन के होते हैं। यानी कि जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर एंड दिसंबर। तो ये 7 महीने जो हैं वो क्या होते हैं? 31 दिन के होते हैं। इसके बाद हमारी फरवरी 28 या 29 की होगी। उम्मीद कर रहा हूँ इतनी बातें आपको समझ में आई होंगी, ये आपको पहले से पता है, इसमें कुछ बताना नहीं है। चलिए, अब जब हम सप्ताह में 7 दिन होते हैं, थोड़ा सा और जानकारी लेते हैं। जो सप्ताह में 7 दिन होते हैं, उन सप्ताह में हम लोग क्या करते हैं? सप्ताह में जो हमारा संडे होता है ना, उस संडे के लिए हम लोग क्या करते हैं? उसको पहला दिन मान के चलते हैं। ठीक है, देखिए, तो जो हमारा पहला दिन होता है, जैसे मान लीजिए मैंने एक सर्कल बना दिया आपके लिए। ठीक है, इस चीज को ध्यान दीजिएगा आप लोग। यहां पे मैंने लिख दिया संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे,
फ्राइडे एंड सैटरडे, यानी रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, शुक्रवार, शनिवार, सॉरी बुधवार के बाद बृहस्पतिवार, माफ करिएगा, बुधवार के बाद बृहस्पतिवार के बाद फिर शुक्रवार, फिर शनिवार। तो ये 7 दिन हमारे पूरे सप्ताह में होते हैं, ठीक ना। जनवरी सॉरी रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार और शनिवार। तो जब इसके लिए जो हम कोड का यूज करते हैं वो यूज करते हैं 1 2 3 4 5 6 0 या 7, यानी ये जो है 0 1 2 3 4 5 6 7 ये क्या होते हैं, शेष फल होते हैं किसी भी सप्ताह को भाग देने के बाद जो हमें मिलते हैं, ठीक है। अगर हम इतनी जानकारी अगर आपने नॉलेज में आ गई है, आपने इतनी चीज़ों को अच्छे से सीख लिया है, तो आप किसी भी दिन को क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। तो अभी हमने 2 चीज़ के बारे में सीखा, मंथ एंड डेट, यानी किसी भी महीने में कितने दिन होते हैं और जो दिन आपके होते हैं सोमवार, मंगलवार, बुधवार, उनके लिए हमारे कोड क्या होते हैं। तो अब हम चलते हैं थोड़ा से आगे आपको लेके, ठीक। आइए, तो अब हम लोग समझ लेते हैं दिन, माह, वर्ष और शताब्दी से जो प्रश्न पूछे जाते हैं उनके लिए हमें किसकी आवश्यकता होगी। बस मैं आपको कुछ कोड बताऊंगा, उन कोड को आप याद रखेंगे, आप उसकी सहायता से किसी भी डेट के द्वारा, किसी भी महीने की किसी डेट के द्वारा आप उसके दिन को पता कर सकते हैं। आइए देखते हैं, पहले मैं एक बार फिर से लिख लेता हूं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ठीक है। देखिए हम 2 कोड लिख रहे हैं, एक तो सामान्य वर्ष के लिए और दूसरा अधिवर्ष के लिए। पहले मैं सामान्य वर्ष के लिए लिखता हूं, जो हमारे ऑर्डिनरी ईयर होते हैं उसके लिए सामान्य वर्ष क्या होगा, देखिए 144, 025, 036, 146। मतलब आपको कुछ नहीं करना है भाई, बस 12 का स्क्वायर कर लीजिए 144, यहां से यहां तक 5 का स्क्वायर यानी 0.5 का स्क्वायर कर दीजिए, और यहाँ से 0.6 का स्क्वायर कर दीजिए 36 और 146, ठीक है। यानी ये कोड हो गए हमारे 144, 025, 036 और 146। मतलब अगर जनवरी है तो जनवरी के लिए आप क्या लेंगे, 1 लेंगे, फरवरी है तो फरवरी के लिए आप क्या लेंगे, 4, मार्च के लिए 4, अप्रैल के लिए 0, मई के लिए 2, जून के लिए 5, जुलाई के लिए 0, अगस्त के लिए 3, सितंबर के लिए 6, अक्टूबर के लिए 1, नवंबर 4 और दिसंबर 6। अब मान लीजिए कि जो वर्ष आपका है वह वर्ष कैसा है, एक अधिवर्ष है। तो अधिवर्ष के लिए जो हमारा कोड होता है वो सिर्फ और सिर्फ जनवरी
और फरवरी के लिए बदल जाता है। बदलेगा क्या? जितना है उससे एक कम कर दीजिए, यानी एक से एक कम करेंगे तो 0 और 4 से एक कम करेंगे तो 3, यानी ये दो नंबर्स आपको याद रखना है। बाकी सभी मंथ के लिए आपके कोड क्या होंगे? समान होंगे। क्रिस्टल क्लियर है दोस्तों? समझ में आ रही है बात आप लोगों को? चलिए, अगर आप इतनी चीज को सीख लिए कि जनवरी के लिए 1, फरवरी के लिए 4, मार्च के लिए 4, अप्रैल के लिए 0, मई के लिए 2, जून के लिए 5, जुलाई के लिए 0, अगस्त के लिए 3, सितंबर के लिए 6, अक्टूबर के लिए 1, नवंबर के लिए 4 और दिसंबर के लिए क्या होता है? 6 होता है। जनवरी के लिए 0 और फरवरी के लिए 3, तब जब क्या होगा? अधिवर्ष होगा, यानी लीप वर्ष होगा। ठीक है, तो 0 और 3 सिर्फ जनवरी और फरवरी के लिए, बाकी सभी महीनों के लिए आपका ये कोड यूज किया जाएगा। आप इस चीज को याद रखिएगा कि रविवार के लिए 1, सोमवार के लिए 2, मंगलवार के लिए 3, बुधवार के लिए 4, बृहस्पतिवार के लिए 5, शुक्रवार के लिए 6 और शनिवार के लिए 0 या 7 का यूज हम करते हैं। उम्मीद है इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अगर इतनी बातें आपको समझ में आ गई हैं तो अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मैं आपको एक डेट लेता हूं और उस डेट से हम लोग पहले पता करते हैं कि एक डेट हमें कितनी जानकारी देती है, या कैलेंडर को हल करने के लिए हमें किस किस चीज की आवश्यकता पड़ने वाली है। ठीक है, चलिए, जैसे मैंने लिखा, आज की ही डेट को हम ले लेते हैं, 1 जनवरी 2024। तो सबसे पहले ये जो नंबर है ये हमें क्या बता रहा है? ये बता रहा है डेट, दिन, मतलब आज कौन सी डेट है। ठीक है, ये नंबर हमें क्या बता रहा है? डेट बता रहा है। ये क्या बता रहा है हमको? मंथ को बता रहा है, डेट, मंथ। अब ये देखिए हमको एक साथ तीन जानकारी देता है। जो 2024 है ना, ये 2024 हमको एक साथ तीन चीजें देगा। क्या क्या देगा? सबसे पहले तो आपको ईयर देगा। क्या देगा? ईयर। ईयर क्या होता है? लास्ट के दो दो अंक आपके हैं, यानी कि ये जो 24 आपको दिख रहा है, लास्ट के दो अंक यानी अंतिम दो अंक ही हमारा क्या होता है? ईयर होता है या वर्ष होता है। मतलब अंतिम दो अंक, यानी अंत के जो दो अंक हैं वह आपके क्या हैं? ईयर हैं या वर्ष हैं। किसी भी डेट के जो अंतिम के दो अंक होंगे सन के, वह आपके क्या होते हैं? ईयर होते हैं या वर्ष होते हैं। डेट ईयर हो गया। इसके बाद लीप ईयर। अब देखिए लीप ईयर कैसे हम निकालते हैं, समझिएगा। लीप ईयर कैसे निकाला जाएगा? किसी भी ईयर में हमको लीप ईयर निकालना है तो हम क्या करेंगे? लीप ईयर निकालने के लिए आप एक काम करिए, जो आपका ईयर है उस ईयर को 4 से भाग दे दीजिए। सबसे पहले लीप वर्ष या अधिवर्ष ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं? जो वर्ष है वर्ष को 4 से भाग देते हैं, और भाग देने के बाद जो हमारा भागफल आएगा, क्या, जो हमारा भागफल आएगा वही आपका क्या कहलाता है? लीप ईयर या अधिवर्ष कहलाता है। मान लीजिए अंतिम दो अंक क्या हैं? 24 है। अंतिम दो अंक क्या हैं? 24 है। और मैंने 24 को 4 से भाग दिया। 4 छक्का 24, कट गया 0। कितनी बार गया? 6 बार। तो जितनी बार जाएगा वह आपका क्या होता है? भागफल ही इसका क्या कहलाता है? अधिवर्ष कहलाता है। यानी इसमें कितने लीप ईयर हैं? तो 6 लीप ईयर हो जाएंगे, यानी लीप ईयरों की जो संख्या होगी वह कितनी होगी? 6 होगी। यानी लीप ईयर की जो संख्या है वो कितनी है? 6 है। ठीक है, चलिए, तो यानी कि लीप ईयर निकालने के लिए अंतिम दो अंकों को 4 से भाग देंगे, जो हमारा भागफल होगा वही हमारा लीप ईयर होगा। हमको शेषफल से कोई मतलब नहीं है कि शेषफल क्या आ रहा है। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूं बात समझ में आ रही होगी। चलिए,
अब अगली पॉइंट हम समझ लेते हैं कि इससे हमको और क्या मिलता है। तो एक तो हो गया ईयर, दूसरा हो गया हमारा लीप ईयर, तीसरा हमको इससे पता चलता है सेंचुरी। क्या पता चलता है? सेंचुरी का पता चलता है। सेंचुरी कैसे निकालते हैं? देखिए, सेंचुरी ज्ञात करने के लिए हम उस ईयर में 400 से भाग देते हैं। किससे भाग देते हैं? 400 से। मान लीजिए 2000 है, 2000 है, हमने 400 से भाग दिया तो कितना बार गया? 4 पच्चे 20, ठीक है, पूरा पूरा कट गया। तो अब हमको यहाँ पे भागफल से कोई मतलब नहीं है, जो हमारा शेष फल होगा यह शेष फल ही हमारे काम का है। और इसके लिए मैं आपको कुछ नंबर्स बताता हूं जिसको आप याद रखेंगे सेंचुरी के लिए। देखिए, कभी भी सेंचुरी को जब हम 400 से भाग देते हैं, ठीक है, 400 से भाग देने के बाद हमारे पास चार ही नंबर ऐसे होते हैं, या तो 100 शेष बचेगा, या तो 200 बचेगा, या तो 300 बचेगा, या फिर 0 बचेगा। मतलब किसी भी सेंचुरी को आप 400 से जब भाग देंगे तो या तो 100, या तो 200, या तो 300, या फिर 0। जैसे आप ले लीजिए, मान लीजिए आपके पास कोई सेंचुरी है 1900। क्या है? 1900। 1900 को आपने 4 से भाग दिया, 4 चौक को 16, 1600, यानी कि माइनस करने पे क्या बचा? 300 बच गया। ठीक है, अभी हमने 2000 को दिया 400 से, तो हमारा शेषफल क्या बच गया? 0 बच गया। मान लीजिए यहीं 1900 की जगह क्या कर दें हम? 1800 कर दें, तब हमारा रिमाइंडर कितना हो जाएगा? 200 हो जाएगा। यहीं पे हम क्या कर दें? 17 कर दें, तब कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। हम यहाँ पे 16 कर दें, तब कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो आपने देखा कि आप किसी भी सेंचुरी को जब 400 से भाग देते हैं, तो 400 से भाग देने के बाद आपका जो शेषफल होगा वो या तो 100 होगा, या तो 200 होगा, या तो 300 होगा, या फिर 0 होगा। अब क्या करें? अगर मान लीजिए हमारा शेष 100 बच गया, 200 बच गया, 300 बच गया, या 0 बच गया, तब हम क्या करें? अगर 100 बच रहा है, 200, 300 या 0, तो 100 के लिए हम कोड यूज करेंगे 4, 200 के लिए 2, 300 के लिए 0, और 0 के लिए 6। इतनी बात को आप याद रखेंगे, यानी 42 0 6। यानी 100 के, अगर आपको सेंचुरी में 400 से भाग देने पर रिमाइंडर 100 आता है, तो 100 से भाग देने पर हमको क्या यूज करना है? 4 यूज करना है। 200 से भाग देने पर, सॉरी, 400 से भाग देंगे, अगर हमारा रिमाइंडर या शेषफल हमारा 200 आता है तो हम 2 यूज करेंगे। अगर 300 आता है तो हम 0 यूज करेंगे। अगर हमारा रिमाइंडर या शेषफल 0 आता है तो हम 6 का यूज करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगर इतनी बातें आपको समझ में आ गई हैं, तो अब आप किसी भी डेट से किसी भी दिन को क्या करेंगे? निकाल सकते हैं बहुत ही आसानी से। चाहे आपको आज के 100 वर्षों पहले का पूछ लिया जाए, या आज के 100 वर्ष बाद का पूछ लिया जाए, आप किसी भी दिन को आसानी के साथ क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं। चलिए, तो सबसे पहले आपको क्या क्या याद रखना है? पहला, तो जो मंथ है इनके लिए कोड 144, 025, 036, 146, तब जब सामान्य वर्ष होगा। क्लियर? अधिवर्ष अगर है तो क्या हो जाएगा? 0 और 3 हो जाएगा। सिर्फ जनवरी और फरवरी के लिए कोड बदल जाता है, जितना होता है उससे एक कम हो जाता है। अगर 1 है तो 0 हो जाएगा, 4 है तो 3 हो जाएगा। ठीक है, दूसरा, जो दिन है, दिन में हम रविवार को 1 मान के चलते हैं। ठीक है, सोमवार को 2, मंगलवार को 3, बुधवार को 4, बृहस्पतिवार को 5, शुक्रवार को 6, और शनिवार को या तो 0 या फिर 7 मान के चला जाता है। ठीक है, अब देखिए, एक डेट हमको कितनी जानकारी देती है? पहली चीज तो डेट की, दूसरी मंथ की, तीसरी ईयर की, चौथी लीप ईयर, और पांचवी सेंचुरी। अब इन 5 पॉइंट्स को ही हम मिला करके एक फार्मूला बनाएंगे, और उसी की हेल्प से हम क्या करते हैं? किसी भी डेट की जानकारी हम क्या करते हैं? इकट्ठा करते हैं। ठीक है, चलिए, फार्मूला क्या है हम उसको देख लेते हैं। मैं थोड़ा से इरेज कर लेता हूँ, इसको आप लोग याद कर लेंगे, क्योंकि रविवार से लेके आपको चलना है। रविवार से 1 से शुरू करेंगे, शनिवार तक 7 तक चले जाएंगे। ठीक है,
तो हमने बोला कि कौन कौन सी 5 चीजें, डेट, देखिए सबसे पहले क्या हो जाएगा आपका, डेट प्लस दूसरा क्या है, मंथ, तीसरा क्या है, ईयर, चौथा क्या है, लीप ईयर, और पांचवा जो है वो क्या है, सेंचुरी। अपान टोटल कितने डे, 7 डे। अब 7 से इनको भाग दे लेंगे। चलिए, तो हमने बताया कि आप डेट प्लस मंथ प्लस ईयर प्लस लीप ईयर प्लस सेंचुरी, इसकी सहायता से आप क्या करेंगे, बड़े आसानी से किसी भी चीज, किसी भी डेट की आप दिन को पता कर सकते हैं। किसकी किसकी जानकारी आपको लेना है, डेट की, मंथ, ईयर, लीप ईयर और सेंचुरी। यानी डेट कौन बताएगा, जो आपका नंबर है वो डेट हो गया। जनवरी जो भी है, मंथ, मंथ के लिए आपको कोड ये यूज करना है, जनवरी है तो 1 यूज करिए, फरवरी है तो 4, मार्च है तो 4, यानी इसकी हेल्प से हम मंथ लेंगे। ईयर, लास्ट के जो 2 अंक होंगे, यानी जो हमारे वर्ष हैं, वर्ष के अंतिम 2 अंक ही हमारे क्या होंगे, ईयर होंगे। लीप ईयर, उस अंतिम 2 अंक को 4 से भाग दे दीजिए, जो आता है शेष वही हमारा क्या हो जाएगा, लीप ईयर हो जाएगा। सेंचुरी, तो 400 से भाग दीजिए, अगर 100 बचता है तो 4, 200 बचता है तो 2, 300 बचता है तो 0, 0 बचता है तो 6 करके 7 से भाग दे दीजिए, आप निकाल लेंगे। चलिए, अब जैसे, ठीक है, तो आप इस कोड को याद, डेट को याद रखेंगे, डेट प्लस मंथ प्लस ईयर प्लस लीप ईयर प्लस सेंचुरी बटे 7। अब हमें पता करना है कि कोई डेट जो है उस डेट से हम कैसे निकालेंगे, ठीक ना। चलिए, मैं कोई डेट ले लेता हूं। चलिए, अभी मैंने एक डेट लिया था 15 अगस्त 1947, 15 अगस्त 1947। इसको आपको बताना है कि इस दिन कौन सा दिन होगा, ठीक ना। चलिए, कौन सा दिन था, यानी 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, हमसे अगर ये पूछ लिया जाए तो हम क्या करेंगे, डेट, तो डेट कौन बताता है, आगे की जो संख्या ये हमारी डेट हो गई 15 प्लस अगस्त, मंथ कौन सा है, अगस्त, और अगस्त के लिए हमने क्या बताया, 3, कोड हमारा क्या है, 3। ईयर, लास्ट के जो 2 अंक हैं वो हमारे क्या हो जाएंगे, ईयर हो जाएंगे। फिर लीप ईयर, अगर हम 47 को 4 से भाग देते हैं तो कितनी बार जाएगा, 4 एकम 4, फिर 4 एकम 4, 3 बच जाएगा। तो मतलब शेष से हमें मतलब नहीं है, हमें भागफल से मतलब है। तो कितनी बार गया, 11 चौक 44, तो 11 हमारे क्या हो गए, लीप ईयर हो गए। सेंचुरी, अगर देखिए 1900 यहाँ पे है, 1900 को अगर आप 400 से भाग देते हैं तो 4 चौक को 1600, ठीक है। अब बचा 300, और 300 के लिए हमने क्या नोट किया है, 0, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 बटे 7 कर दीजिए, भाग दे दीजिए। भाग कैसे देना है, आपको जोड़ना नहीं है। देखिए 7 दूना 14, 1 बचा, 7 एकम 7, 3 10 11, यानी 4 बच गया, 7 छक 42, 5 बच गया। अब देखिए बचा आपके पास 5 4 3 1, यहां से भी काट दीजिए, 5 4 9 होगा, अगर 7 से भाग देंगे तो 2 बचेगा, 2 बचेगा, 3 5 1 6, यानी कुल कितना बच गया आपका, 6 बच गया। अब 6 जो है यही हमारा दिन होगा, ठीक है। दिन कैसे, देखिए 1 रविवार, 2 सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार और 6 शुक्रवार, यानी 6 के लिए क्या हो जाएगा हमारा, शुक्रवार हो जाएगा। यानी 15 अगस्त 1947 को अगर दिन की बात की जाए तो 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, तो 15 अगस्त 1947 को शुक्रवार था, ठीक है। चलिए, तो इस तरह से आप किसी भी डेट का आप क्या कर सकते हैं, दिन पता कर सकते हैं। चलिए, कोई और दिन लिया जाता है। चलिए, मान लीजिए 3 जनवरी 2012 ले लेते हैं, क्योंकि एक लीप ईयर ले लेते हैं।
मान लीजिए 3 जनवरी 2012, यानी 3 जनवरी 2012 को कौन सा दिन था, है ना। तो देखिए 3 जनवरी 2012 को डेट 3 है, तो डेट लिख लीजिए। सबसे पहले यहां देखिए कि लीप वर्ष है कि साधारण वर्ष है। तो अगर हम 12 को 4 से भाग देते हैं तो 4 तिहाई 12, मतलब पूरा पूरा कट जाएगा। और जब पूरा पूरा कट जाएगा तो इसका मतलब हुआ कि ये कैसा है, लीप वर्ष है। और लीप वर्ष में जनवरी के लिए जो हमारा कोड होगा वो क्या होगा, 0 होगा। आपको ये ध्यान देना है वर्ष कैसा है, लीप वर्ष है कि साधारण वर्ष है। लीप वर्ष है तो आप सिंपल जनवरी और फरवरी के लिए एक कम कर दीजिए। तो जनवरी के लिए क्या करेंगे, 0, डेट हो गया, मंथ हो गया, ईयर लास्ट के 2 अंक 12, प्लस लीप ईयर, यहाँ पे अगर 4 तिहाई 12 3 बार जाएगा तो 3 हमारा लीप ईयर। और जब हम 400 से भाग देंगे सेंचुरी के लिए 2000 में, देखिए तो 4 पच्चे 20, 2000 यानी 0, तो 0 के लिए क्या 6/7। कुछ लोग बता रहे हैं कि भाग कैसे दिया यार, मैं आपको बता देता हूं। देखिए ईयर निकालने के लिए ये बाद के 2 अंक वही आपका ईयर हो जाएगा। लीप ईयर निकालने के लिए इन बाद के 2 अंकों को आप भाग दे दीजिए 4 से, 4 तिहाई 12, तो जितनी बार जा रहा है वही आपका लीप ईयर हो जाएगा। अब सेंचुरी निकालने के लिए कौन सा सन है, 2012, यानी 2000 को आप क्या करिए 400 से भाग दे दीजिए, 4 पच्चे 20, यानी पूरा पूरा कट गया। तो कितना शेष बचा, 0। और जब 0 शेष बचेगा तो हम 6 यूज कर रहे हैं, ठीक है। उम्मीद कर रहा हूं समझ में आ गया होगा। चलिए आगे देखते हैं, काट दीजिए। 7 एकम 7, 7 5 12, यानी 5 बच गया। 6 3 9, 9 में से अगर काटेंगे इसको 6 और 3 दोनों को तो 2 बचेगा, फिर 5 2 मिलके 7 खत्म हो गया, बचा कितना 3। और 3 के लिए कौन सा दिन होगा, रविवार, सोमवार, मंगलवार, यानी मंगलवार। इसका मतलब है कि 3 जनवरी 2012 को कौन सा दिन होगा, तो मंगलवार होगा, ठीक है। यानी 3 जनवरी 2012 को कौन सा दिन होगा, मंगलवार होगा। यानी आप किसी भी डेट के, जैसे आज का ही दिन हम निकाल लें। चलिए आज 1 जनवरी है 2024 है और हम सबको पता है कि आज सोमवार है, लेकिन हम इसकी सहायता से निकालते हैं। आइए चलिए आज की ही डेट को निकालते हैं। 1 जनवरी 2024 आज के दिन कौन सा दिन है, हम सबको पता है सोमवार, लेकिन हम निकालेंगे कैसे। देखिए एक डेट तो हो गई 1, चलिए जनवरी, तो ये कैसा वर्ष है, लीप वर्ष है। क्यों, क्योंकि 4 से भाग देने पे 24 कट जाएगा, 4 छक 24, तो लीप वर्ष है। और लीप वर्ष में जनवरी कितने की, कोड क्या है, 0 है, तो 0। ईयर लास्ट के 2 अंक आपके ईयर हो गए, ईयर प्लस लीप ईयर, 4 से भाग देंगे 4 छक्का 24, यानी 6, प्लस सेंचुरी, अगर हम 400 से 2000 को भाग देते हैं, 4 पच्चे 20, 2000 कट जाएगा, यानी 0, 0 के लिए कोड हमारा 6/7। कुछ नहीं करिए, 7 14, 7 त्रिक 21, 3 बचा, 6 3 9, ठीक है, 6 3 9, यानी अगर 7 से काटेंगे 6 3 9, तो यानी 2 बचेगा, 6 2 8 1 9, काटेंगे तो कितना बचेगा, यानी ऐसे समझ लीजिए 6 6 12 3 15, 15 1 16, 16 को अगर 7 से भाग देंगे तो 7 दूना 14, कितना बच गया, 2 बच गया। और 2 के लिए क्या होगा, 1 के लिए रविवार, 2 के लिए सोमवार, यानी आज कौन सा दिन है, सोमवार है। तो आप इसकी सहायता से किसी भी दिन को आप क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। उम्मीद कर रहा हूं कि आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अब हम लोग
अगली क्लास में मिलेंगे, इसके आगे ही कंटिन्यू करेंगे। कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन भी मैं आपको कराऊंगा, उसके बाद दूसरी टॉपिक से हम लोग कुछ क्वेश्चन लेंगे। तो दोस्तों, धन्यवाद आप सभी लोगों का। अगर आप को ये क्लास अच्छी लगी हो, अगर आपको क्लास पसंद आई हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने ग्रुप में अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।